हमें अदब और हया सिखाता है। हजरत जहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैं हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आया, आकर अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद में जाने का इरादा रखता हूं, क्या करूं? इमाम अल-अंबिया ने फरमाया जा, मां जिंदा है। जी या रसूलल्लाह जिंदा है। फरमाया उसके कदमों के साथ चिमटे रहो, यही तेरी जन्नत है। जिहाद में भी बंदा जाता है जन्नत कमाने के लिए। फरमाया मां की खिदमत कर, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। और इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलु लिन्नासि हुस्नन व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुरिदून। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सारे अबाब ज़ोक शोक के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की, समाना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड़ की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। व अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाऊ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाहू। इस सूरत नू मैं जाना खां, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का। किथे महरे अली किथे तेरी सना,
गुस्ताख अखियां किथे जा अड़ियां। बाद अज हमदो सालात लायके सद इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम कुर्ब जवार दूर व नज़दीक से आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, ताजदार मदीना, रहमत कायनात, फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इंतहाई पाकीज़ा आलियल मर्तबत बारगाह में हदियाए दुरूदो सलाम पेश करने के बाद दुआ है परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू की खास पाकीज़ा बारगाह में अल्लाह ताला हम सब का आना, मिल बैठना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह खास में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और मुझे कुरान करीम फुरकान हमीद की इस खूबसूरत आय पाक के ज़िमन में आग सच बयान करने और सुन सुनाकर अमल पैरा होने की तौफीक खास अता फरमाए। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक पर हमारा उन्वाने गुफ्तगू भी यही था कि हम और इस्लाम, फर्जंदान इस्लाम के नाम पैगाम। तो उसी हवाले से आज भी आप अब आपके सामने कुछ बातें कोशिश करूंगा। दुआ है अल्लाह करीम हक सच बयान करने की तौफीक खास अता फरमाए। तबीयत कुछ दिनों से नासाज है, बहरहाल अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। कलाम मुकद्दस हुजूर के फरमान के जरिए से अल्लाह कुल बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। कुरान पाक अल्लाह रब्बे कदीर ऐलान फरमाता है, तवज्जो से दिल जमी के साथ आप समात फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा और आपका परवरदिगार रब्बुल आलमीन रब्बे कदीर की जात वो परवरदिगार आलम है जो रब्बुल आलमीन कायनात का बनाने वाला, कायनात को सजाने वाला, हर एक को जनाबे वाला, रिज़्क़ अता फरमाने वाला, इज्जत अता फरमाने वाला और जिल्लतों से महफूज रखने वाला है। अल्लाह रब्बे कदीर ने ऐलान फरमाया, व इज़ अखज़ना मीसाक़ बनी इस्राईला ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्नन व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुरिदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन रब्बे कदीर ऐलान फरमाता है, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जरन साहब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाता है, व इज़, और याद करो, अखज़ना, जब हमने लिया, मीसाक़कुम, तुमसे वादा पुख्ता, बनी इसराईला,
ऐ बनी इसराइल वालो, ला ताबुदून इल्लल्लाह, कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे। व बिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ तुमने एहसान करना है। वज़िल कुर्बा, और अपने कराबतदारों के साथ भी एहसान करना है। वल यतामा, यतीम लोगों के साथ भी आपने एहसान करना है। वल मसाकीन, मसाकीन लोगों के साथ भी तुमने एहसान करना है। वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, ऐ मेरे बंदो लोगों के लिए अच्छी बात करना है। वाक़ीमुस्सला, नमाज कायम करो। व आतुज़्ज़का, ज़कात अदा करो। सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीलन मिनकुम, तुम में से सब ने ये ऐद किया मगर चंद एक के अलावा बाकी फिर गए। व अंतुम मोरिदून, तुम अल्लाह की जात से मुंह मोड़ने वाले ही थे, इसलिए तुमने मुंह मोड़ लिया है। अब ये आय पाक बड़ी खूबसूरत आय पाक है, सूरह बकरा में है, जिसका मैंने मौजूए सुखन बनाया है। इसके अब मैं आपको एक एक अल्फाज की तर्जुमा और इसका सियाको सबाक आप अब आपके सामने रखना चाहूंगा, ताकि आपके जहन में ये बात समझ आ जाए। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने तफसीर तिबियानुल कुरान के अंदर, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खजाइनुल इरफान के अंदर, अल्लामा नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर नईमी के अंदर, और जुमला मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीर में इस आय पाक की खुसूसियात कुछ जिक्र की है, वो आपके सामने मैं रखता हूं। आप फरमाते व इज अखजना, याद करो। कुरान पाक की आयात के शुरू में लफ्ज इज जहां से भी शुरू होता है उसका माना यह होता है कि तुम याद करो। तो याद उसे कराया जाता है जिसे पहले कोई बात कही जाए, याद करो वो बात। अल्लाह पाक बनी इसराइल वालों से कहता है, बनी इसराइल वालों याद करो मीसा का तुम, जो मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था, ला ताबुदून इल्लल्लाह, कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे। वबिल वालिदैन इहसाना, अपने मां बाप के साथ एहसान करोगे, नेकी करोगे। वज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों का भी ख्याल रखोगे। वल यतामा, यतीमों का भी ख्याल रखोगे। वल मसाकीन, मिस्कीन लोगों का भी ख्याल रखोगे। वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों के लिए अच्छी बात कहोगे। वाक़ीमुस्सलात, नमाज भी तुमने पढ़नी है। वातुज़्ज़कात, ज़कात भी तुमने देनी है। सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीलन मिनकुम व अंतुम मोरिदून, सब ने वादा किया था सिवाय चंद के बाकी सब ने मुंह फेर लिया। अब ये आयत जो बनी इसराइल के हक में नाजिल हुई, ये सारा कलाम इबादत, वालिदैन, यतीम, मिस्कीन, किराबतदार, नमाज, ज़कात और अल्लाह की ऐद की पैमानी, ये सारा जिक्र अल्लाह बनी इसराइल वालों को कह रहा है कि तुमने ये काम करने हैं। ये आय पाक लिखने के बाद मुफस्सिरीन ने तफसीर तिबियानुल कुरान जिल्द नंबर 1 में लिखा है कि ये सारी चीजें पढ़ने के बाद बात रोशन हो गई कि जितने भी पैगंबर आए, उनकी उम्मतें आई, ये सारे काम उन पैगंबरों की उम्मतों में मुश्तरक थे। जिस तरह हमारे लिए है ये सारे काम पहली उम्मतों के लिए भी थे, लेकिन वो बर्बाद इसलिए हुए कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को नहीं माना। जब नहीं माना तो वो तबाह और बर्बाद हो चुके। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आय पाक में अल्लाह ने
अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम के मानने वालों को मुखातिब करके फरमाया कि ये सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात, वालिदैन के साथ एहसान, ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं है, तुमसे पहले लोगों के साथ भी ये मामला था। लेकिन बात तब ही तुम्हारी बिगड़ी बनेगी जब तुम कुरान के मुताबिक जिंदगी बसर करने की कोशिश करोगे। अब इसके बाद बुखारी शरीफ पहली जिल्द उसकी एक रिवायत में आपके सामने रखता हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, और हम नमाज में फिक़ह हनफी के मुताबिक जो नमाज पढ़ते हैं, ज्यादातर हदीसें पाक जो है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से लेते हैं। हम अहले हदीस हजरात वो वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेते हैं, हम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से लेते हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नजदीक सबसे अहम तरीन अमल क्या है? सहाबी बोलते हैं, मैंने सवाल किया, सोने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल तरीन अमल क्या है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना, वक्त पर नमाज पढ़ना। फरमाया या रसूलल्लाह फिर? फरमाया मां बाप के साथ नेकी करना, मां बाप के साथ नेकी करना। तो इन दो बातों में इमाम अल-अंबिया ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। नमाज भी तब काबिल कबूल होगी जब मां बाप का अदब एहतराम होगा, जब मां बाप का अदब एहतराम होगा। बंदा गुनाहगार से गुनाहगार भी नमाजी बनकर रब की जब रहमत तलब करता है, अल्लाह राजी भी हो जाता है, गुनाह भी माफ फरमा देता है। सहाबी फरमाते, नबी पाक अलैहिस्सलाम का दरबार गौरबार लगा है, हुजूर की बारगाह में सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूं मैं, बहुत बड़ा गुनाह। सित्ता के अंदर है ये हदीस बात। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब क्या कहना चाहता है हुजूर, तौबा का कोई हाल है? अब देखो मेरे पास, आपके पास कोई बंदा गुनाह करने के बाद तौबा का हाल पूछने आए तो हम क्या कहेंगे? वुजू करो, गुस्ल करो, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो, कुरान पढ़ो, तौबा इस्तिगफार करो। अब सवाल करने वाला हुजूर की बारगाह में आया, आकर करने लगे, या रसूल अल्लाह कोई तौबा का हाल है? मुस्तफा ने फरमाया, तेरी मां जिंदा है। हुजूर ने क्या कहा? तेरी मां जिंदा है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह वो जिंदा नहीं है। फरमाया, खाला जिंदा है? या रसूल अल्लाह जी हाँ जिंदा है। फरमाया, जा उसकी खिदमत कर, अल्लाह राजी हो जाएगा। हुजूर कह सकते थे ना, वुजू कर, नमाज पढ़, माफी मांग। हुजूर ने ऐसे भी मामूलात बताए हैं, लेकिन उम्मत को यह भी दस दिया है, रब सिर्फ मस्जिद में नहीं मिलता, रब खिदमत तबा मैयत गुलामी में मिलता है। जब बंदा इंकिसारी के साथ किसी बुजुर्ग की खिदमत करता है, अल्लाह राजी भी हो जाता है, गुनाह भी माफ फरमा देता है। फरमाया, मां नहीं है, जा खाला की खिदमत कर, खाला से नेकी कर, अल्लाह राजी हो जाएगा। वो कहते हैं, फिर मैंने खाला से जो नेकी हो सकती थी की है, इस उम्मीद पर कि हमारे नबी की जो जबान है हमारे वास्ते कुरान है। इसलिए हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, दीवानों, शम्स रिसालत के परवानों, आज वक्त है जिस चीज का मैं पढ़ रहा था, सही इब्ने हब्बान के हवाले से, हदीस की बहुत मोतबर किताब है, और जुमला हदीस पाक की किताबों में ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह ताला बड़ा हयादार है, बड़ा हया करता है अपने बंदों का। हर जुर्म की सजा वो कादिर मतलब है, चाहे तो दुनिया पर ही दे दे, ना चाहे तो ना दे। फरमाया, लेकिन एक फैसला अटल है, अल्लाह बंदे को मारेगा, बाद में सजा पहले देगा। या रसूल अल्लाह वो क्या? फरमाया, मां बाप का बेअदब जो होगा उसे सजा मरने से पहले जरूर मिलेगी।
अल्लाह पर्दा तो डालता है मेरे और आपके गुनाहों पर। मैं कितना गुनाहगार हूं, आप कितने गुनाहगार है, हर बंदा जानता है। लेकिन हुजूर ने फरमाया मां बाप की नाफरमानी ऐसा वाहिद गुनाह है जिसकी सजा बंदा मरेगा बाद में, पहले उसे मिलेगी। तो इसलिए हुजूर के गुलामों, हमारे लिए ये बहुत अहम बात है इस दौर में कि जब हम अदब से बहुत दूर हो चुके हैं। अदीन कुल्लु अदब, दीन सारे का सारा अदब है। अगर हमारे पास किसी बुजुर्ग का अदब नहीं है, बच्चे पे शफकत नहीं है, जवानों से इस्लाह प्यार मोहब्बत नहीं है, तो हम दीन के दावा बेशक करें लेकिन हम अंदर से खोखले हैं, खाली है। दीन सारे का सारा हमें अदब और हया सिखाता है। हजरत जहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैं हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आया, आकर अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद में जाने का इरादा रखता हूं, क्या करूं? इमाम अल-अंबिया ने फरमाया जा, मां जिंदा है। जी या रसूलल्लाह जिंदा है। फरमाया उसके कदमों के साथ चिमटे रहो, यही तेरी जन्नत है। जिहाद में भी बंदा जाता है जन्नत कमाने के लिए। फरमाया मां की खिदमत कर, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। और हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में कबीला बनु अस्लम का एक शख्स हाजिर हुआ। हाजिर होकर अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद में जाने का दिल करता है लेकिन ताकत नहीं है, कुदरत नहीं है, क्या करूं? मुस्तफा करीम ने फरमाया अखय्यन वालिदा का, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा है? अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदा जिंदा है, वालिद फौत हो चुके हैं। वालिदा जिंदा है, वालिद फौत हो चुके हैं। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया वालिदा के साथ नेकी करने की कोशिश कर, अल्लाह तुझे हज करने वालों के साथ, उम्रा करने वालों के साथ, जिहाद करने वालों के साथ सवाब अता फरमाएगा। अमल एक करेगा, सवाब तुझे 3 मिलेंगे, जिहाद, आज, उम्रा। सिर्फ मां के साथ एहसान कर, अल्लाह राजी हो जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने प्रैक्टिकल उम्मत को पैगाम दिया। जिस टाइम हुजूर अपनी वालिदा की कब्र पे कुछ अरसे बाद गए ना, तो हुजूर रोए और रोकर फरमाया दुनिया वालों, काश मेरी मां आज जिंदा होती तो मैं जमाने वालों को बता देता मां का कैसे अदब किया जाता है, मां से कैसे प्यार किया जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में शख्स हाजिर हुआ, सह सित्ता के अंदर रिवायत है। इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मां बाप फौत हो चुके हैं, उनके मरने के बाद मुझ पर उनकी तरफ से कोई हक है? हुजूर ने फरमाया हाँ। या रसूलल्लाह क्या? फरमाया जाओ उनका जनाजा पढ़ो, उनके लिए बख्शिश की दुआ कर, उनके लिए सदका खैरात कर, ये तेरा हक है अपने वालिदैन पर। और जो तेरे मां बाप के दोस्त और सहेलियां थी उनका अदब एहतराम कर, अल्लाह तुझसे भी राजी हो जाएगा, अल्लाह उनसे भी राजी हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान अगर अपने वालिदैन के दोस्तों के साथ, वालिदा की सहेलियों के साथ उसने सलूक रखे, हुजूर फरमाते अल्लाह राजी होता है। तो हकीकी वालिदैन के साथ इंसान अगर प्यार करे, मोहब्बत करे, तो अल्लाह कितना राजी होता होगा। इसलिए हजरत इब्न उमर फरमाते हैं कि हवाला है जी अबू दाऊद शरीफ का, अबू दाऊद के अंदर भी है, इब्न माजा के अंदर भी है और इब्न हबान के अंदर भी है। हजरत उमर फारूक के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, फरमाते हैं कि मुझे अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। बात बड़ी समझने की है और बड़ी सबक आमेज बात है। हजरत उमर फारूक के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, आप फरमाते हैं मुझे अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत थी, और होती है हर बंदे को, होनी भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीवी से मोहब्बत हो और मां बाप से माज़अल्लाह नफरत हो जाए। ऐसी बात भी, यानी दर्जा मां को मां का दर्जा दिया जाए, बाप को बाप का दर्जा दिया जाए, बीवी को बीवी का दर्जा देकर जिंदगी बसर करनी चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि मुझे अपनी बीवी से बड़ा प्यार था, लेकिन यह हमारा प्यार हमारे अब्बा हुजूर उमर फारूक को नापसंद था। आपने फरमाया अब्दुल्ला जी अब्बा जान, फरमाया बीवी को तलाक दे दो।
अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, मुझे उमर फारूक ने कहा, बेटा जो तेरी प्यारी बीवी है, मैं कहता हूं उसे तलाक दे दो। कहते मैं इस बात को सुनकर परेशान हो गया, मेरा प्यार है, जिंदगी का जीवन साथी है, दुनिया पर नेक बीवी जन्नती सामान से कम नहीं है, तो मैं कैसे तलाक दे दूं? मैंने इनकार कर दिया। कहते जब इनकार किया तो उमर फारूक नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में चले गए। बात तो हुजूर की बारगाह से बननी थी। जाकर आज की, या रसूलल्लाह मेरा बेटा अब्दुल्ला है, बीवी से बेहद प्यार करता है, लेकिन मैंने कहा है इसको तलाक दे दे, ये तलाक नहीं देता। हुजूर ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया, खलीफा वक्त है, फैसला कौन शख्सियत है। हुजूर ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाकर बाप के सामने खड़ा किया। फरमाया बाप क्या कहता है? हुजूर बाप कहता है बीवी को तलाक दे दो। तो नबी पाक ने फरमाया तुझे पता नहीं कुरान क्या कहता है? वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो, वालिदैन की बात मानो। हुजूर क्या करूं? फरमाया बस बीवी को तलाक दे दो, बीवी को तलाक दे दो। तो आपने तलाक दे दी। तारीख में मैंने अपने नाकिस मुताले के मुताबिक दो बंदे ऐसे हैं, दो बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों से मुतालबा किया कि बीवी को तलाक दो। एक हजरत उमर फारूक अब्दुल्ला बिन उमर से कहा, दूसरा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा था, बेटा अपनी बीवी को तलाक दे दो, यानी इशारतन कहा था। वो भी मैं मिसाल आपको मुख्तसर समझा देता हूं कैसे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए इस हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर। इस्माईल अलैहिस्सलाम घर में मौजूद नहीं थे, तो आपने देखा बहू घर में मौजूद है, सलाम दुआ की। फरमाया बेटा किधर है? फरमाया शिकार पे गए हैं। कहा घर के हालात कैसे हैं? जवाब दिया हालात अच्छे नहीं है, मुश्किल से गुजारा चलता है। यानी नाशुक्री के अल्फाज दोहराना शुरू किए। आपने कुछ देर आराम किया, बात सुनी। फरमाया ठीक है मैं जाने लगा हूं, जब तेरा शौहर आ जाए उसे कहना एक आने वाला आया था, उसने सलाम दिया था और साथ ये कह के गया है दरवाजे की चौखट ठीक नहीं है, इसे तब्दील कर दो, दरवाजे की चौखट तब्दील करके रख दो। कहते हैं फिर कुछ वक्त के बाद हजरत सैयद इस्माईल अलैहिस्सलाम घर हाजिर हुए। आपने पूछा कोई घर आया था? फरमाया एक बुजुर्ग आए थे, नाम नहीं बताया, सलाम दिया है और पैगाम दिया है। कहा क्या? फरमाया दरवाजे की चौखट जो है ठीक नहीं है, इसे बदला दो, तब्दील करके रख दो। कहते हैं ठीक है। फरमाया वो आने वाले मेरे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और उन्होंने हुक्म दिया है कि मैं तुझे तलाक दूं, और फिर अब ही मेरी तरफ से तुझे तलाक है, मैं तुझे तलाक देता हूं। फिर कुछ अरसे के बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम ने शादी की। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजिर हुए तो दूसरी बीवी बैठी थी, सलाम दुआ हुई। फरमाया कैसे हालात? उसने पहले ही जुमला बोला, खुदा का बहुत बड़ा शुक्र है। कैसे हालात? फरमाया अल्लाह का करम है। कैसी जिंदगी गुजर रही है? बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। फरमाया मैं जा रहा हूं, जब शौहर आए उसे सलाम भी देना, पैगाम भी देना। सलाम देने के बाद पैगाम ये देना कि दरवाजे की चौखट अच्छी है, इसे संभाल के रखना, इसका ख्याल रखना। इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, फरमाया कोई आया था? जी बुजुर्ग आए थे, सलाम दिया है, पैगाम दिया है। पैगाम ये था कि दरवाजे की चौखट ठीक है। फरमाया आने वाले मेरे बाप जद्दुल अंबिया हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह थे, जिन्होंने मुझे कहा है कि तू मेरी बीवी नेक है और बड़ी चंगी है, और मैं तेरी इज्जत अफजाई करता रहूं, तेरी इज्जत का पहरा दूं। फरमाया मुझे वालिद ने ये हुक्म दिया है कि हम जिंदगी अमन सुकून के साथ गुजारे। अब ये रिवायत लिखने के बाद उलमा बयान करते हैं कि इसमें एक हिकमत थी जो पैगंबर ने अपने पैगंबर को बाप ने बेटे को दी, तो उस पर मानना भी था। और दूसरा मसला ये आखिर होता है कि अगर बाप बेटे को कोई हुक्म दे दे किसी बात का, और बेटे को उस तरफ नजर करनी चाहिए कि अगर कुरान कहता है माँ बाप की बात मानो, कुरान कहता है माँ बाप की बात को पहले लाओ, मुकद्दम लाओ, तो फिर तुमने माँ बाप की बात को सरे फरिश्त रखना है और बीवी की बात को इतनी तरजीह नहीं देनी जितनी माँ और बाप की जात को तरजीह देना है। इसलिए हुजूर के गुलामों, शम्स रिसालत के परवानों, हजरत साद रबिया बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं,
नबी पाक से रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स चाहता है अल्लाह ताला उसकी उम्र में ज्यादती करे, अल्लाह ताला उसके साथ बेहतरी का मामला फरमाए, दुनिया में भी, कब्र में भी, क़यामत में भी, तो उसे चाहिए वो सिला रहमी करे और अपने मां बाप की खिदमत में ज्यादा वक्त गुजारा करे। अब उलमा लिखते हैं कि जिनके मां बाप नहीं है, अक्सर यहां पे लोग बैठे होंगे जिनके मां बाप यानी दुनिया पर 2 जन्नत के दरवाजे बंद हो चुके हैं उनके, वो नहीं है। उलमा लिखते हैं अब भी हुजूर ने उनके लिए हुक्म दिया है कि वो उनकी कब्रों की जियारत किया करें, उनके लिए साले सवाब किया करें, क्योंकि वो तुम्हारी और मेरी दुआओं के मुंतजिर है। औलाद वही होती है जो अपने माँ बाप के लिए पीछे अच्छे काम करती है, और मैं और आप अपने माँ बाप के लिए अच्छे काम करेंगे, नाम भी नहीं रहेगा, जिस्म भी नहीं रहेगा, लेकिन कयामत तक हमारा कारनामा बोलेगा कि हमने फलां काम किया है, फलां काम नहीं किया, अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें अच्छा काम करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त मुख्तसर है, मैं आखिर में चंद गुजारिशात आप अब आपके सामने रखना चाहूंगा। मौजू काफी है, तबीयत भी काफी खराब है, लेकिन जो आज की मेन जो गुफ्तगू है आखिर में वो आप अब आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली तो दुआ ये है, अल्लाह करीम कुल हुजूर के गुलामों को इत्तफाक इत्तेहाद नसीब फरमाए। दूसरी बात यह है, इंसान अगर इज्जत से जीना चाहे तो इज्जत तब ही मिलती है किसी इज्जत वाले के साथ लड़ लग जाओ। अपनी नफरत, हसद, बोझ, कीना निकाल कर अगर इज्जत वाले के साथ आप चलोगे तो अल्लाह ताला आपको चलने की बरकत से इज्जत वाला बना दे। आपके इलाके का माशाल्लाह एक नाम है, अमली तौर पर एक काम है, चाहे वो मस्जिद की तामीराती काम का हो, जनाजागाह की तामीराती काम का हो, स्कूल के तामीराती काम का हो, या और कोई रफाए कामा का अहम काम हो, उसमें उस्मान ज़ादा आलियाने आदला वालों ने अपने तमाम तर इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए इकट्ठे होकर साबित किया है कि हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जो हमारा मुत्तफिका काम है उसके लिए हम एक हैं। तो उसका मुंह बोलता सबूत मरकजी जामा मस्जिद आपके सामने है, मुंह बोलता सबूत आपका जनाबे वाला हाई स्कूल आपके सामने है, और बहुत बड़ा खर्चा किया आप अबाब ने इस मुल्क के अंदर रहकर, इस मुल्क के बाहर रहकर, हमारे इस्लामी माओ बहनों ने, बुजुर्गों ने, दोस्तों ने, अल्लाह ताला कबूलो मंजूर फरमाए। कमो पेश 1,18,00,000 रुपया आपकी मरकजी जनाजागाह उस्मान ज़ादा आदरा पर आपके लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ दिया है, और मैं सब अब आपको हदिया तबरीक पेश करता हूं, सलाम अकीदत पेश करता हूं कि अल्लाह ताला उनके रिज़्क में, कारोबार में, जान में, माल में, आबरू में, इज्जत में बरकतें अता फरमाए, और बिलखुसूस इज्जत इमाम मोहतरम मकाम जनाब जनरल मोहम्मद वकार साहब का आपको हदिया तबरीक पेश इसलिए करना चाहूंगा कि कोई बंदा किसी के हाथ पे पैसे वैसे नहीं देता, एतबार होता है तो देता है। लोगों ने एतबार किया, आपके हाथ में इतनी रकम वसूली की, और आपने देकर फिर हाजी जलील साहब को और हाजी हफीज साहब को और जुमला मुंतजिमा को देकर इस नक्शे को मंजर आम पे लाकर साबित किया है कि जनाबे वाला हम अपने अकायद और नजरियात और अपनी इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कल भी एक थे, आज भी एक है। इसलिए अल्लाह करीम इन अबाब की कोशिश, काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इनका साया तादेर कायम और दायम फरमाए। ये बहुत बड़ा आपके लिए, इलाके के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी इज्जत है। अब आप जब भी कोई जनाजा हो ना, तो आप जनाजा गाह में जाएं और लोगों के चेहरों को देखें जो बाहर से आते हैं, वो सर उठा उठा के देखते हैं कैसे बनी है,
किसने बनाई है? फिर एक ही ज़हन में जवाब आता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हुजूर से मोहब्बत करो, वफा करो, लोग खुद ब खुद तुम्हारे ऊपर भरोसा करेंगे। तो ये आपका इखलास है जनरल वकार साहब का, आपके बरादर मुकर्रम का, जज साहब का और आप जुमला अहबाब का, कि आपने इनके साथ तामन किया और आज आपकी इज्जत शान बिल्कुल तैयार है और कोई किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं। वो देख के खुद बोलते हैं कि जनाबे वाला काम बोल रहा है, किसी ने काम करवाया है, जानी माली तौर पर आप वाले इलाके ने तावन किया है। अल्लाह आपका तावन अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। कुछ रकम बाकी भी है, वो हाजी जलील साहब जनरल वकार साहब के जरिए से आपको आगाह करेंगे कितने पैसे बाकी हैं, वो वक्त आने पर इंशाल्लाह आपको बयान करेंगे। अभी जो काम रह चुका है वो अल्लाह ताला जिंदगी दे जनरल वकार साहब को। वो कहते थे कि इंशाल्लाह हमने एक इफ्तिताई तकरीब का आगाज भी करना है, लोगों का शुक्रिया भी अदा करना है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मल्लम यशकुर नासा ला यशकुरुल्लाह, जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता। तो शुक्राने की एक इनकी मुशावरत से महफिल का तमाम भी उसी मुकाम पर किया जाएगा। इस कार्य खैर में जितना भी हिस्सा अब आपने लिया है, हमारी जिस इस्लामी माँ बहन ने लिया है, बुजुर्गों ने लिया है, और बढ़ चढ़ कर इस जनाबे वाला कार्य खैर में अगर मैं नाम जनाबे वाला चौधरी साहब का ना लूं, ये भी एक कमी पेशी है कि चौधरी साहब जो है अल्लाह करीम उन्हें भी सेहत याबी अता फरमाए। हमारे फख्र अहले सुन्नत मोहतरम जनाब राजा मोहम्मद अदनान साहब का भी बड़ा किरदार है इसमें। अल्लाह ताला इन जवानों की जवानियों में भी जनाबे वाला बरकतें अता फरमाए, सब अब आपकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए। और फिर मुझे हाजी जलील साहब कह रहे थे कि जनाजागाह की 4-5 चाबियां आपने बनवाई हैं जो हाजी मोहम्मद जलील साहब के पास मौजूद है। हर बंदा अपनी मस्जिद के हवाले से एक एक चाबी इनसे ले ले, अपने मोहल्ले इर्द गिर्द में जहां भी कोई हमारा बुजुर्ग दोस्त इस्लामी भाई बहन फोत हो जाए तो जनाबे वाला वो चाबी लेकर उनका हक अपनी तरफ से बनता है, जनाजा गाह वो खोले गेट और फिर कम अज कम सफाई कर दिया करें, क्योंकि इस जनाजा गाह का तनख्वाह के ऊपर कोई खादिम भी नहीं है, कोई मुलाजिम भी नहीं है। बजायर खादिम तो हाजी जलील साहब हमें नजर आते रहते हैं, लेकिन हकीकी खादिम तनख्वाह के तौर पर यह नहीं है कि जनाबे वाला हम इन्हें तनख्वाह देंगे तो ये काम करेंगे या कोई बंदा भी काम करेगा। इसलिए किसी बंदे का कोई फोतगी का सिलसिला हो जाए तो उससे ये रिक्वेस्ट है वो खुद कोई बंदे भेजकर जनाजागाह की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखे, और फिर जो गेट खोले उन्हें चाहिए वो गेट भी अच्छी तरीके से बंद करके चाबी जहां पे रहनी चाहिए वहां पे जाकर रख दे। ये आपके लिए नसीहत आमोज बातें हैं। दूसरी बात यह है कि मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूं जनरल मोहम्मद वकार साहब का कि जनाजागाह में इनसे मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने कहा था जी आपसे काम है, अपने वालिद साहब के साले सवाब के लिए मुझे मुसन्निफ इब्न अबी शैबा चाहिए मेरी जात के लिए। क्या जी जनरल साहब, मेरी जात के लिए जितने बंदों ने भी मुझे किताबें दी है या मैंने इनसे ली है तो ये अपने जात के लिए ली है, ठीक है ना जी, मस्जिद की मलकियत नहीं है, ये मेरी जात की मलकियत है। अल्लाह कबूल फरमाए और इसके सदके अल्लाह करीम के वालिदैन के दर्जात बुलंद फरमाए। ये जितनी किताबें हैं ये मेरी जाती मलकियत में है और मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं और जहां भी रहूंगा आपको सवाब इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। मैं सब शुक्रिया अदा करता हूं जनरल मोहम्मद वकार साहब का कि आपने बंदा नवाजी की, अल्लाह करीम आपको इसका पूरा पूरा अजर अजीम अता फरमाए और दरैन की सआदतें मजीद नसीब फरमाए। मैं आखिर में अब आपसे यह भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मुझे नाम नहीं याद जितने बंदों ने जनाजा गाह में हिस्सा लिया है, मसला इस कोने से लेकर देख लो, आफ्ताब भाई बैठे हैं, इन्होंने भी कसीर तादाद में इनके बरादरान ने भी जनाबे वाला जनाजा गाह के लिए पैसे दिए। अल्लाह सबका माल दौलत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये सब इसलिए कह रहा हूं अल्लाह सब पे इत्तफाक ताज नसीब फरमाए और जो हमारे बुजुर्ग हैं जितने भी, अल्लाह करीम इनका साया तादेर कायम और दायम फरमाए और इस इलाके के सरों पर जनाबे वाला सहरे की तरह ये चलते फिरते रहे, इज्जत के ताज अल्लाह इन्हें मजीद नसीब फरमाए। और अल्लाह करीम की बारगाह खास में दुआ है अल्लाह करीम हमारी गलती कुताई कोशिश जो भी है किसी किस्म की अगर गलत है तो अल्लाह मुआफ फरमाए और जो कार्य खैर इन्होंने किया है अल्लाह अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। आखिरी ऐलान ये है, आप जैसे कि मैंने पहले भी कहा,
आप हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे इदारों के साथ बड़ी मोहब्बत का एहतमाम करते हैं। हमारे इंतहाई मोहतरम हाफिज़ कारी जनाब अमजद सिद्दीकी साहब ये तशरीफ लाए हैं। इनका एक मदरसा है, रसीद बुक भी लाए, मैं इन्हें जानता हूँ, इस चीज की मैं जमानत देता हूँ। इन्होंने मुझसे कॉल पे रब्ता किया था कि मदरसे के लिए कुछ फंड करना है, तो मैंने कहा मेरा काम है आवाज दे देना, आप आ जाना। जमात के बाद इनके साथ भी जो हो सके बढ़ चढ़ के आप तावन करें। अल्लाह ताला आपका तावन अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। जनरल साहब तुझे कुछ आखना चाहते हो? जनरल साहब की तरफ से भी सब अहबाब का शुक्रिया है। अल्लाह ताला सब अहबाब को दरैन की साथी अता फरमाए, कोई कमी पेशी अल्लाह माफ फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल